नमस्कार, मैं प्रशांत और हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त उस फिल्म की जो सारे देश में तहलका मचाए हुए, जिसका नाम है सैयारा। और सैयारा की खास बात यह है कि ये फिल्म तो अच्छी है ही, इसका संगीत बहुत अच्छा है और संगीत की वजह से भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा सराहना मिल रही है। और इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो इस फिल्म के वन ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है मिथुन। और मिथुन ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है और गाना तो है जो गाया है वो अरिजीत ने गाया है, और गाना बहुत ही हिट हुआ है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे मिथुन से। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन बात करने के लिए। सबसे पहले आपका तो ये धन्यवाद। जी सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जिस तरह से फिल्म को प्यार मिल रहा है, म्यूजिक को प्यार मिल रहा है, आप बहुत खुश हैं। जी प्रशांत जी, बिल्कुल। क्योंकि एक बतौर आर्टिस्ट हम जो है, हम आंकड़ों से खुश नहीं होते। हमारे लिए ये है कि अगर लोग हमारे गाने को सुने, फिल्मों को देखे, उस पे रोए, उस पे हंसे, तो वो उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती है। तो उसको लेकर जो है, हम पूरी टीम जो है वो बहुत ज्यादा ही आनंदित है। जी, पर मुझे ये बताइए, जब आप गाना बना रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अंदाजा होता है, क्योंकि जो शख्स उस फिल्म का उस गाने का क्रिएशन करता है उसको तो मालूम होता है, अपने प्यार से बनाता है, दिल से बनाता है। और जब बन जाता है गाना तो जैसा बनाते हैं, शुरुआत करते वक्त बनता है और जो निकल के आता है उसमें डिफरेंस तो होता ही है। तो आपको पता लग जाता है पहले कि ये गाना कहाँ तक पहुंचेगा। अ, ऐसा कहना बड़ा कठिन होता है प्रशांत जी। लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं, कुछ ऐसे फिल्में होती है जिसका वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, जिसकी प्रक्रिया में कुछ भी, कोई भी खोट नहीं होती है, बहुत फ्लॉलेस होता है। और मैं कहूंगा कि हमें पता नहीं था आखिर दिन तक। मोहित सूरी और मैं जो बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि हमें पता नहीं कि फिल्म लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमें खुशी इस बात की थी कि हमने हम जैसे काम करते हैं, हमने वैसा काम किया है। जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, वायरफ ने हमें पूरी छूट दी थी कि हम जैसे, मोहित सूरी की एक आइडियोलॉजी है, मेरी ये एक आइडियोलॉजी है, और हम वायरस जिस की भी एक तरीके से, आइडियोलॉजी है। उनकी भी है। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं उनको पूरा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने, मैं जैसे काम करता हूँ वैसे काम करने के लिए हमें पूरा फ्रीडम दिया। और हमारा जो फैब्रिक है, जो मोहित और मिथुन जो 20 साल हो गया है आई थिंक, जहर से लेके आज तक, उन्होंने उस फैब्रिक को सेलिब्रेट किया, उसको एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म के अंदर जो ऑनेस्टी थी वो बहुत खास रही पहले से ही। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऑनेस्टी ने ही लोगों को जाकर जो है उनके दिल को छुआ है। आप जो ऑनेस्टी और फ्रीडम की बात करते हैं, वो ऑनेस्टी और फ्रीडम आपको बाकी गानों में कहीं कभी महसूस होती है कि वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट होता है वो उतना बेहतरीन नहीं होता। और देखिए प्रशांत जी, मुझे, जो फ्रीडम की आप जी, बात कर रहे हैं, किस तरह की फ्रीडम वो होती है? देखिए वो एक आइडियोलॉजिकल फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फेल नहीं होना चाहता है। हर कोई जो एक फिल्म बनाता है वो एक कामयाब फिल्म बनाना चाहता है। कोई भी काम अपने कामयाबी का दुश्मन नहीं होता है, ना ही कोई अपने संगीत का या अपने क्राफ्ट का दुश्मन होता है। लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है एक जमीन से आता है, एक विचारधारा लेकर आता है। और आज के दौर में जब इतनी सारी चीजें, मुझे लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगा भी नहीं सकते। लेकिन आज का माहौल जो है, जब सोशल मीडिया का ये आउटबर्स्ट हुआ है, इतने सारे नए शब्द हमको सुनने को मिलते हैं, जैसे एल्गोरिदम है या ट्रेंड है या रील्स है या वायरल है। हमने जब अपने काम की शुरुआत की थी, ये सब शब्द भी थे नहीं, हमें पता नहीं था ना। लोग कहते थे कि, अभी कहते हैं कि गाना 3 मिनट का होना चाहिए। लेकिन मैंने जो काम किया है, मौला मेरे मौला 7 मिनट का गाना है, तो उसे नैना लागे 9 मिनट का गाना है। सैयारा का टाइटल ट्रैक 6.5 मिनट का गाना है, जिसको लोगों ने इतना पसंद किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। कोई भी गलत नियत लेके नहीं आता। लेकिन उस क्या कहते हैं ना कि इन इस सिस्टम के बीच में अपनी खराई को बरकरार रखना, आई थिंक वो अपने आप में एक युद्ध है। और एक भला युद्ध है जो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को करना चाहिए। क्या डिफरेंस आपको लगता है मोहित के म्यूजिक सिलेक्शन में और बाकी फिल्म मेकर जिनके साथ आपने काम किया है? देखिए सिलेक्शन पे तो मैं, शायद मेरे पास सही अल्फाज नहीं होंगे उसके लिए। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि मोहित सूरी ने आज तक मुझसे कभी कोई हिट गाना नहीं मांगा। उन्होंने कभी मुझसे कोई चार्ट बस्टर गाना नहीं मांगा। वो हमेशा एक एहसास को तलाशते हैं कि मिथुन, ये मेरा किरदार है, ये मेरी कहानी है,
ये एहसास अगर गाने में आ जाए तो वो गाना मेरे लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्म के प्रति एक भक्ति है, कैरेक्टर्स के प्रति एक सच्चाई है कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसा ही होगा, और ये कैरेक्टर ऐसा ही सोचता है। तो वो जो एक प्रोसेस है, मुझे लगता है अपने आप उसमें कोई क्या कहते हैं ना कि कोई एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दैट कि जो हमारी कहानी के साथ जस्टिस होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, मुझे लगता है कि मोहित मेलेडीज को बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अगर कोई धुन में कहीं ना कहीं एक कशिश है तो जी बहुत जल्दी उसके पकड़ में वो बात आ जाती है। जी। और भी ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे सुनने वाले और समझने वाले, संगीत को समझने वाले लोग हैं। एंड मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस फिल्म को लेकर, और इस फिल्म के बाद जो दौर आने वाला है उसको लेकर भी मैं बहुत पॉजिटिव। अ, आपको अगर बात करें सैयारा की, तो मोहित ने आके पहले दिन क्या ब्रीफ या क्या शब्द आपसे कहे थे? देखिए, यही अनोखी बात है कि मोहित अपने म्यूजिक में इतना यकीन रखते हैं कि वो कई बार अपना म्यूजिक जो है वो फिल्म से मतलब स्क्रिप्ट के पहले भी कई बार वो आइडियाज रेडी रखते हैं। और फिल्म शूट करने से पहले, जैसे इस फिल्म में भी उन्होंने कहा था, आई थिंक उन्होंने मीडिया से भी बात कही है कि जब तक गाने उनके तैयार नहीं हुए उन्होंने एक सीन शूट नहीं किया। क्योंकि वो अपने संगीत को इतनी इतनी इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, इतना अहम मानते हैं। मुझे एक्चुअली इस सैयारा की शुरुआत हुई थी जब मोहित को एक ख्याल आया था कि मिथुन, एक आर्टिस्ट के पास अ, सबसे कीमती चीज क्या है, और वो यही है कि उसके पास उसका जो आर्ट है, उसकी जो कला है, वो सबसे कीमती है। वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो क्राफ्ट है वो सबसे कीमती चीज तो वही है। और अगर वो किसी व्यक्ति को बोलता है कि ये जो मेरा क्राफ्ट है ये आपके प्रति आज से समर्पित है, तो उससे बड़ा समर्पण कुछ हो नहीं सकता। तो ये ख्याल मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। उस वक्त इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं हुई थी, मोहित सिर्फ सोच रहे थे कि उनको क्या करना है, कैसे बनाएंगे फिल्म। ये ख्याल उनके मन में आया, उन्होंने मुझे ख्याल दे दिया, मैंने उसको लिख दिया, इसके ऊपर गाना बन गया। उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि वहीं से सैयारा की शुरुआत हो गई थी। और फिर ये कहानी मेरे पास आई, और फिर हमने उसके और उसके जो शब्द है उनको कहानी में ढाला, किरदार के विचारधारा को कहानी में ढाला, और फिर बाकी का संगीत तैयार हुआ। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, क्या डिफरेंस होता है जब आप दो नए लोगों के लिए म्यूजिक बनाते हैं? दो नए से मेरा मतलब है दो नए चेहरे जो स्क्रीन पे उसको निभाने वाले हैं, और वो लोग जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं। मेरा मानना है प्रशांत जी कि एहसास में कोई बदलाव नहीं होता। चाहे वो कोई बहुत बड़ा अभिनेता हो या कोई न्यूकमर हो, मुझे लगता है कहानी जो है वो एहसासों की होती है। तो एहसास तो जब मैं कोई धुन बनाता हूँ या सोचता हूँ, तो मैं जो है उसके क्या क्या कहते हैं ना कि उसका अभिनय कौन करने वाला, मैं इस पे बिल्कुल भी विचार नहीं करता। लेकिन मैं बोलता हूँ ये चीजें कहाँ पे आती है, जैसे जब हम गायक को चुनते हैं तो वहां पर बहुत अहम होता है कि ये गायक जो है, ये की आवाज किस पे जाने वाली है, कौन इसको लिप सिंक करने वाला है। मैं आपको एक अच्छी बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने जो गाना है मेरा धुन, मैं चाह रहा था कि एक नई आवाज में हो, एक नए गायक की आवाज में हो, क्योंकि जब आहान खुद एक डेब्यू कर रहे हैं, मेरा और मोहित का मानना था कि नई आवाज अगर हम देंगे उसको तो उससे उसकी पहचान बड़ी अच्छी तरीके से बाहर निकल के आएगी। और हमने नई आवाज रिकॉर्ड भी कर ली थी, मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे गायक ने गाया था गाना, जो न्यू कमर है। और गाना मिक्स होके मैंने डिलीवर भी कर दिया था। लेकिन जब मैंने गाने का वीडियो देखा, प्रशांत जी, जब मैंने आहान की परफॉर्मेंस देखी, तब मुझे लगा ये कि हमें इसकी आवाज को शायद बदलना चाहिए। और उसका मेन रीजन बिल्कुल क्रिएटिव था कि अगर आप फिल्म आपने फिल्म देखी सयारा? जी जी जी, तो जी। अगर आपने आहान का वो किरदार देखा है, उसका उसका जो रवैया है और उसका जो व्यक्तित्व है, वो एक न्यू कमर की तरह बिहेव नहीं करता। वो जब स्टेज पे राइट। जाता है ये पहले वाले सीन में गाना गाने के लिए, वो इस तरीके से जाता है कि वो बहुत बड़ा अभिनेता है। बिल्कुल। तो ये जो किरदार मैंने देखा, मैंने कहा मोहित, इस पे मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी आवाज लानी चाहिए जो व्यक्ति वाकई में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार हो, जो वाकई में मानते हो कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरा संगीत मेरे लिए काफी है। और उस विचारधारा को जस्टिफाई करने के लिए मुझे लगा आज के टाइम में अरिजीत सिंह बहुत सही नाम होगा, और जी। इसलिए मैंने उसको उस गाने में कास्ट किया।
आपको याद होगा कि ना जब भी कोई लव स्टोरीज बनती थी, नए लड़के लड़कियां आते थे, उसके लिए एक नई आवाज ढूंढी जाती थी। बहुत सारे बिल्कुल। एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, कुमार गौरव के साथ अमित कुमार की आवाज आई। एक दूसरे के लिए ऋषि में कपूर के इमाम साथ शैलेंद्र सिंह। सिंह की आवाज आई। तो ये क्या वो भी एक वजह रही कि जब आपने सोचा कि मुझे किसी नए सिंगर के साथ करना चाहिए? एक नॉर्म भी है वो, क्योंकि क्या होता है, हर एक चेहरे के साथ एक फ्रेशनेस होती है, हर स्टोरी के साथ एक फ्रेशनेस होती है, और वही फ्रेशनेस लोग आवाज में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ प्रशांत जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपका जो है अनुभव है, जो आप इतने समझदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक नॉर्म है जो बड़ा बड़ा खूबसूरत नॉर्म है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। और मोहित और मैं यही इसी बात को, इसी नियम को लेकर चलना चाह रहे थे। लेकिन जब मैंने आहान का परफॉर्मेंस देखा और उसका जो एटीट्यूड देखा, मुझे लगा कि ये एक न्यूकमर की तरह गा नहीं रहा है। अ- अगर आप ऋषि कपूर जी का मैं शायर तो नहीं देखते हैं ना, तो उसमें भी देखिए वो इतना खूबसूरत गाना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, आनंद बख्शी साहब का। लेकिन ऋषि जी का जो किरदार है, वो किरदार एक बड़ा सौम्य किरदार है। वो बड़ा एक बहुत फ्रजाइल लड़का है, बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जो बड़ा हुआ है, बड़ा तमीजदार बच्चा है राइट। बॉबी फिल्म में। और उसलिए वो आवाज वो कर गई। लेकिन जब मैंने आहान को देखा पर्दे के ऊपर, मैंने कहा ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि मैं दुनिया के ऊपर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई बिलोंग राइट देयर एट द टॉप। और इसीलिए मैंने उसके विपरीत वो फैसला लिया। ग्रेट। अच्छा, और मेरे ख्याल में फैसला वो काफी सही था, क्योंकि लोग जो हैं वो, आप देख रहे होंगे वीडियोस जो पोस्ट हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, सिनेमा हॉल में जाके रो रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो वीडियो के सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन रात में बिस्तर में फोन पे गाना चला के सो रहे होते हैं, और गाने सुन रहे होते हैं, और रो रहे होते हैं। आप आपको कैसा रिएक्शन आपका कैसा रहा, या आपको क्या लगा अंदर जब आपने लोगों को इस तरह से वीडियोस आपने देखे जो सोशल मीडिया पे वायरल है? जैसा मैंने पहले भी कहा प्रशांत जी, मैं मोहित से भी बात कर रहा था, 2 दिन पहले हमारी मुलाकात भी हुई। और मैं उससे कह रहा था कि लोग बात करते हैं कि फिल्म जो है वो 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, ग्लोबल ये नंबर पे है, उस नंबर पे है। लेकिन मुझे लगता है ये फिल्म जो है ये आंकड़ों से परे है। राइट। ये तो आप जो बात कर रहे हैं, वो रिएक्शन लोगों का देखना, हम सुना करते थे ऐसे कि पहले ऐसे 70 के हुआ दशक करता में था। ऐसा हुआ हुआ करता था। तो अगर मोहित ने वो जज्बा लोगों के अंदर फिर पैदा किया है, तो मुझे लगता है ये आर्टिस्टिक हमारी जीत है। और एक और बात सामने आती कि हमारी ऑडियंस आज भी तैयार जी। है ना। कई बार लोग बिल्कुल कहते हैं सही कि बात। आज की ऑडियंस बहुत सेंसिबल हो गई है, वो अभी कठोर हो गई है, उनके सामने ग्लोबल सिनेमा एक्सपोज हो चुका है। अभी वो आप उनको ये नहीं कर सकते, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे लगता है बात बेवकूफ बनाने की है भी नहीं, बात अगर दिल उनके छूने दिल की को है, हम इमोशन है, दिल को बिल्कुल। छूने की है ना, हाँ। तो वो वाली बात सामने आती है। ऑडियंस को दोष देना बंद करे, हम सब उसकी जिम्मेदारी ले। और अगर हम इमोशन उनके अंदर जगाएंगे तो हमारी ऑडियंस आज भी हमारे साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने मुझे कहा कि एक दौर बदलेगा, इसके बाद शायद दौर बदलेगा। हमेशा से हिंदी सिनेमा में म्यूजिक बहुत अहम रहा है। और मुझे याद है कि पहले 70 दशक, 60 की बात करें, 50 की बात करें, गाने भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। आप तो 3 मिनट 4 मिनट की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉन्ग बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस जमाने में। और अभी धीरे धीरे कम होने लगे, और जब सिनेमा में लोग बैठ के देखते हैं तो उनको लगता है यार गाने ने फिल्म की स्पीड पे ब्रेक लगा दिया। और गानों की जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी अलग तरह की हो गई है, पहले की तरह नहीं है। तो ये जो दौर बीच में आपने अपने पिताजी, चाचा जी, इन सब से सुना होगा, और फिर वो एक दौर आपने बदलते हुए देखा, और फिर एक दौर है कि जो म्यूजिक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है किसी फिल्म की कामयाबी में। कहाँ मात खा गई इंडस्ट्री या हम लोग एज ए टेक्नीशियन और एज ए फिल्म मेकर? देखिए, इस पे तो आपके विचार ज्यादा कीमती होंगे प्रशांत जी। एज आप सिनेमा को जिस तरीके से आपने पिया है, आई थिंक, एंड आपका जो नजरिया है बहुत सही होगा। एज एन आर्टिस्ट मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि इसमें भी जो हमने किया है, मुझे याद है एक दिन मैं और मोहित बात कर रहे थे और हमने यही बात कर रहे थे कि हमें जो है वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। हमारे जो जड़ें हैं वो इमोशन है, वो संगीत है। और हमारा सिनेमा हमारे संगीत के लिए, हमारे गानों के लिए जाना गया है इतने दशकों तक।
तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक रिमाइंडर भी है कि हमारी जड़ें क्या है। एंड इफ यू गो बैक टू दैट, देन आई थिंक क्या बोलते हैं कि अपने इतिहास, अपने भविष्य को और रोशन करने के लिए अपने इतिहास को ना भूले। वही जी। वाली बात है, दौर तो बदलेगा ही। बहुत सारे लोग अभी फिर से मुझे लगता है इस बात से प्रोत्साहित होंगे कि हम गाने कर सकते हैं और भी गाने फिल्म में डाल सकते हैं। और अगर गानों को सही तरीके से फिल्म में ढाला गया, मुझे लगता है, मैं वायरएफ को क्रेडिट भी देना चाहूंगा कि उन्होंने 2 महीने का कैंपेन चलाया। क्योंकि जी। 2 महीने पहले जो है म्यूजिक उसका बाहर आ गया था, उन्होंने संगीत को समय दिया लोगों तक पहुंचने के लिए। तो आई थिंक दिस इज जस्ट वी गोइंग बैक तो टू बाहर आवर निकाला बेसिक्स। और एक्टर्स को छुपा के रखा। आपकी एक्टर से बात हो रही है, आहान से या अनीत से, किसी से आपकी बातचीत हुई फिल्म की सक्सेस के बाद या कुछ, या आदित्य चोपड़ा से? मेरी रिलीज के टाइम पे मेरी मेरी बात हुई थी। और मैंने अनीत के साथ पहले भी काम किया। एक फिल्म हमारी आई थी सलाम वेंकी 2 साल जी जी पहले, जी। जी। इसमें मैंने और अनीत के साथ में काम भी किया था। हम्म। तो मुझे लगता है कि मोहित सूरी के किरदार जो होते हैं प्रशांत जी, वो इतने क्या कहते हैं ना, वो इतने आकर्षक होते हैं कि मुझे लगता है आज भी हम श्रद्धा कपूर को आरोही के नाम से कहीं ना कहीं उसको रिलेट करते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि वो जो कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं पर्दे के ऊपर, न क्रिश कपूर और वानी बत्रा के जो किरदार है, वो इतने रिलेट कर रहे हैं लोग उनसे जी। कि वो कहीं ना कहीं वो वर्क कर गया, क्योंकि लोगों ने उन किरदारों के साथ अपना रिश्ता बना लिया है। एंड आई थिंक जी। फॉर अहान एंड अनीत इट्स ओनली द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट जर्नी अहेड ऑफ देम। राइट। मैं आपकी पत्नी जो है उनसे बात कर रहा था अभी 3-4 दिन पहले, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा उन्होंने सैयारा जी। देखी और उनको बहुत अच्छी लगी। तो पहले तो आप बताएं कि आपने सैयारा सिनेमा हॉल में जाके उनके साथ देखी या आपने स्क्रीनिंग में देखी? मैंने स्क्रीनिंग में देखी। तो जो कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग हुई थी, जी। वहां पर हम लोग सब साथ में थे। और मैंने पलक को न्योता भेजा था कि वो आए मेरे साथ, और क्योंकि मैं इस फिल्म में बड़ा यकीन था मेरा, तो मैं चाह रहा था जी। कि वो इस फिल्म को देखे। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको बहुत पसंद आई फिल्म, और जो आपने गाना कंपोज किया है वो भी बहुत अच्छा किया। तो मैंने उनसे बोला कि क्योंकि आपके पति देव ने किया है, आप इसलिए तारीफ करें, तो मुस्कुरा के और शर्मा के बोली नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, गाना अच्छा है, फिल्म भी बहुत अच्छी है। आपको जो बाकी इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स हैं उनसे किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली? एक तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया हम सबको दिख रही है, और ये भी पूछना चाहूंगा कि गाना सुनने के बाद और फिल्म देखने के बाद पलक ने आपको क्या बोला? देखिए, मैं वैसे अपने काम को लेकर, मैं और पलक हम बड़े ही अनुशासन के साथ चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं, वो विवाह से पहले भी उन्होंने अपना मकाम बनाया है और मैंने भी विवाह से पहले अपना सफर तय किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम घर में जो है अपने काम को बहुत ज्यादा उसको लेकर इंटरेक्ट करते हैं। हम वो एक डिसिप्लिन तारीफ आज भी तारीफ। रखते हैं। हाँ, तारीफ तो जी मैं उसी पर आ रहा था। तारीफ पर ही आ रहा हूँ। तो जिस दिन गाना रिलीज हुआ उस दिन ही पलक ने पहली बार सुना। जी। और वो वैसे भी क्या कहते हैं ना कि वो मेरे म्यूजिकलिटी में बहुत बिलीव करती है। उनको बहुत पसंद है कि मैं जिस, पहले से ही जब हमने काम नहीं किया था तब से ही उनको मेरा संगीत बहुत पसंद है। तो और ये जो धुन है, ये एक, क्या मैं कहूंगा कि मोहित सूरी के लैंग्वेज में ये विंटेज मिथुन है। ये उनका मुझे मैसेज आया था जब मैंने उनको मास्टर गाने का डिलीवर किया। तो मोहित का मुझे मेरे फोन पे मैसेज था कि विंटेज एंड क्लासिक मिथुन। वाह। तो वो जो एक मिथुन का जो एक, क्या एक छवि है इस गाने में है, तो पलक उससे बहुत वैसे भी रिलेट करती है। उनको अरिजीत की गायकी भी बहुत पसंद आई, जिस तरीके से अरिजीत ने उस किरदार को पी के उस गाने को निभाया है। और जी। अल्टीमेटली जिस तरीके से गाने को फिल्माया भी गया वो भी उनको बहुत पसंद आया। कि जी। फिल्म ओपन होती है और उस कैरेक्टर का जो स्केच बनता है, जी। क्योंकि देखिए वो, वरना कोई सोचेगा कि बड़ा बदतमीज व्यक्ति है जी। ये इतना परेशान है, इतना लड़ रहा है, झगड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो संगीत के जरिए वो अपनी बात कहता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ तो अच्छा है जो निकल कर आएगा। तो ये जी। बात इसको बहुत अच्छी लगी। तो मैंने आपसे, इस सवाल के दो पहलू थे, एक ये कि लोगों ने, फिल्म मेकर्स ने भी क्या बोला, अलग अलग फिल्म मेकर्स ने शायद आपको फोन किया हो, और आपके परिवार में जो संगीतकार हैं, आपके प्यारे लाल जी हैं, आपके पिताजी, उन लोगों से क्या उनका, क्योंकि वो एक अलग
दौर से भी आते हैं और उन्होंने दुनिया देखी, और जिस तरह का काम उस वक्त होता था वो और भी अलग और कमाल काम होता था। उनका क्या कहना है? तो मैं प्यारेलाल जी से अभी भी बिल्कुल संपर्क में हूँ। और हमेशा गुरु पूर्णिमा तो अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही गया है। तो मेरी उनसे हमेशा बात होती है, और मैं जो भी मेरा काम होता है मैं उनको भेजता हूँ। कई बार वो खुद देखकर मुझे बड़े प्रोत्साहित करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो काम किया है वो तो ऐतिहासिक है, लेकिन वो हर नजरिए को स्वीकारने के लिए एक बड़ा खुला मन रखते हैं। जी तो सिर्फ इस पे नहीं, लेकिन इस पे भी उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। और आशिकी के टाइम पे भी उन्होंने मुझे बड़े तरीके से उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी। अनवर का जो संगीत था उसके लिए उन्होंने मुझे उन्होंने बहुत खुशी हुई थी उसको सुनकर। उनका यही कहना है, आज भी वो मुझे यही कहते हैं कि तुम संगीत करो, अपने तरीके से करो, क्योंकि संगीत में तुम्हारा जो एक व्यक्तिगत नजरिया है वो होना बहुत जरूरी है। तो उनको वो भी नजर आया सैयारा के संगीत में, तो उन्होंने मुझे यही कहा। और इनफैक्ट हमारा जो मैंने हाल ही में एक परफॉर्मेंस पे मैंने और पलक ने ट्रिब्यूट दिया था राज कपूर साहब और मनोज कुमार जी को जी सिने अवार्ड्स पे, जो वायरल हुआ बहुत बड़े स्तर पे। तो जी। उस परफॉर्मेंस के लिए भी उन्होंने मेरी बड़ी सराहना की, उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने 60 म्यूजिशियंस को लेकर उनके गानों को जो है पेश किया था जैसे वो किया करते थे। जी जी जी। तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे पापा को ये जो गाना है धुन, उनको लगता है कि इस फिल्म की जो शुरुआत है इससे बेहतर एक गाने से नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो किरदार को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर देता है। ओके। तो ये प्रतिक्रिया उनके तरफ से मिली। और मेरी माता जी तो वो स्पॉटिफाई पे पूरा दिन ये गाना ही सुन रही है फिलहाल अच्छा। तो ये ओके। माहौल है फिलहाल घर में। और फिल्म मेकर्स, इंडस्ट्री से लोगों का? देखिए मुझे लगता है प्रशांत जी की कहीं ना कहीं हर कोई इस फिल्म को लेकर इसलिए खुश है, क्योंकि आ, वो जो एक आसमान खुला है क्रिएटिविटी का, क्योंकि इस फिल्म ने बहुत सारे नॉर्म्स को भी तोड़ा है। राइट, जितने भी राइट। टेम्पलेट्स जो बने थे, बहुत सारे टेम्पलेट्स टूटे हैं और बड़े अच्छी तरीके से टूटे हैं। तो मुझे राइट। लगता है उसको लेकर बहुत सारे लोग खुश हैं। बहुत सारे नरेशंस में पिछले एक हफ्ते में कम से कम 3 लव स्टोरीज ऑलरेडी सुन चुका हूँ जो लोग बनाना अच्छा। चाह रहे हैं। ओके। और मैं उसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं प्रेम कहानियों को बनाने के लिए, तो ये अच्छी बात है। बट अभी यही है कि टेम्पलेट से टूट के वापस टेम्पलेट में हम हमें गिरना नहीं है। जी 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 जी। बस बिल्कुल यही सही मुझे बात है। लगता बिल्कुल सही बात है, और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत थी इतनी बड़ी हिट फिल्म की, और ज्यादा हिट फिल्मों की, ताकि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैं वो बढ़े और फिल्में बन सकें, लोग फिल्मों में पैसा लगा सकें, और जो हमारा हर साल का एक रिपोर्ट कार्ड होता है फिल्म को लेके, वो बेहतर से बेहतर होता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन, बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी। जो लव स्टोरीज आप बना रहे हैं लोग देखें, जितना प्यार हीरो और हीरोइन के बीच में स्क्रीन पे नजर आए, उतना ही लोग आप लोगों को भी दें। फिल्म देखिए। है। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक